हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है दोपहर से है। और मैं है ना अपनी बेटी की कर रही थी चोटी। और मुझे है ना डेली के काम में जो कुछ भी अलग से काम रहते हैं ना उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए ना मेरा जो एक फ़िक्स टाइम है ना वो दोपहर का है। और अभी तो वेकेशन है तो थोड़ा-सा और सही टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ तो शायद ये आफ्टरनून वाले भी टाइम बिल्कुल बंद हो जाएँगे मिलना। तो सबसे पहला जो काम रहता है ना अपने बच्चों का, वो मैं पहले कर देती हूँ। और जितने भी काम होते हैं ना उनको छोड़ के, जैसे इन्हें खिलाना, नहलाना, तैयार करना, वो सब कुछ। और कुछ काम ऐसे हैं जो है ना मुझे ऑर्गेनाइज़ करना जैसे कि अच्छा लगता है, घर को साफ़ रखना अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें एक होता है ना जो अपने शौक़ वाली रहती हैं, उनको मैं कर लेती हूँ। तो अभी क्या है ना एकदम से है ना घर ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है। अभी जैसे मैंने शिफ्ट किया है या आप वैसे भी रह रहे हैं तो आप धीरे ही धीरे है ना अपने घर को है ना समेट के अच्छे से रख पाते हैं। तो वैसे ही है कि मैं ना हर दिन में कुछ ना कुछ नया ले लेती हूँ अपने घर के लिए, कि मुझे है ना आज क्या करना है और किन कामों को निपटाना है। मेरी वार्डरोब है या मेरी किचन है या मेरा बाथरूम है, मेरा बेडरूम है, हर चीज़ के लिए ना मैं धीरे-धीरे चीज़ों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि डेली के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा काम के लिए है ना टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। तो यहाँ मेरे पास एक डब्बा पड़ा था जिसके अंदर मैंने अपनी बेटी के है ना कुछ स्टेशनरी के जो है सामान रख दिए हैं, जो उसको मतलब दिखे भी और कुछ चीज़ें समझ आए कि कहाँ रखी हैं। तो देन उसके बाद मैं ना आ गई थी किचन में। मेरे जो है थोड़ा-सा ना काम करते-करते इतना टाइम हो जाता है, तो मेरे बेटे का उठने का है ना टाइम हो जाता है, तो मैं पहले से है ना दूध वग़ैरह करके रखती हूँ और अपने लिए रख दूँगी मैं जो है चाय। तो आज मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पहले एक डब्बा, मतलब एक छोटा-सा काम है, जैसे मेरे को स्टेशनरी का मैंने रखा, तो वो काम ना क्या था, मेरे बेटे के उठने से पहले मुझे करना था, तो इसलिए वो काम मैंने पहले निपटाया। तो देन बस मैं अपने डेली के रूटीन के कामों में जुट गई थी, वही मैं करना शुरू कर देती हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। और रेस्ट की अगर बात है तो मैं डेफ़िनेटली करती हूँ। अगर मुझे दोपहर के बाद लंच करने के बाद थोड़ा-सा टाइम मिलता है, आधा घंटा या 1 घंटा, तो मैं थोड़ा-सा रेस्ट ज़रूर करती हूँ। नहीं नींद आती है तो भी मैं एक बार तो लेट जाती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो करना शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं है ना अपने जो है किचन के काम निपटाऊँगी। देन उसके बाद मुझे है ना करने हैं कुछ मेरे पास बॉक्सेस वग़ैरह है, उनको भी मुझे खाली करना है। तो जैसे अपना एक छोटा-सा टाइम है मेरे लिए, जैसे मेरा चाय का और मूवी का। मैं मतलब इसी टाइम पे मूवी देख पाती हूँ। मुझे हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक है, लेकिन बच्चों को नहीं है, तो वो जब साथ में होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं देखते हैं, बट मैं अपना चाय पीते टाइम थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है देख लेती हूँ। तो बस अब मैं बाहर से कपड़े वग़ैरह उतार कर लेकर आऊँगी, और है ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है बीच-बीच में, बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि वो कपड़ों के लिए थोड़ा-सा वो हो जाता है कि कपड़े कहाँ सुखाए जाए। तो वही थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने अभी तक अपना रैक नहीं बनाया है। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो थोड़े बहुत से कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि ये भी एक है ना ऑर्गेनाइज़ में ही आ जाता है। अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी या एक साथ में ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी ना, तो वो समझ नहीं आएँगे। मतलब मेरे कपड़े या हम लोगों के कपड़े ना मिक्स हो जाएँगे। और मैं जैसे दोनों बच्चों के अलग रखती हूँ, एक बॉक्स बना के रखती हूँ। तो अभी तक क्या था कि काफ़ी सारे कपड़े तो मैं रख चुकी हूँ, बट फिर भी अभी मेरा एक है ना बैग बना हुआ पैक रखा हुआ था। तो उसके लिए मुझे कुछ डब्बों की ज़रूरत थी, तो ये जो कोरियर से आए हुए डब्बे होते हैं ना कार्डबोर्ड के, मैंने उनका यूज़ किया अपने किचन के कपड़ों को रखने के लिए, जैसे डस्ट वाले हैं या फिर किचन के कुछ जो क्लोथ्स हैं मैंने उसमें यूज़ कर लिया। तो अभी बज गए थे 5 और मेरी बेटी जा रही थी ट्यूशन।
तो बस ये इसको है ना यहाँ से मैं नीचे जाती है और बालकनी से भी देख लेती हूँ, तो पास में ही जाती है। उसके बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई थी और मैंने ना जो ये डब्बे में रखे हुए थे वो डब्बा मैंने खाली कर लिया था और जिसमें मैं अपने बच्चों के कपड़े लगाऊंगी। और एक चीज़ मैं और कर रही थी, ये जो स्पून्स रहती हैं ना, एक प्लेन वाली और एक फोक, तो उनको सेपरेट कर रही थी। कई बारी ऐसा होता है जैसे मेरे बच्चे कुछ है ना स्पून ढूंढ रहे होते हैं, तो वो फोक वगैरह इतनी शार्प रहती है ना कि वो चुभ जाती हैं, बहुत ज़्यादा चम्मचें इकट्ठी रहती, तो मैंने उनको सेपरेट किया डब्बे में कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो ढूंढे भी तो उनको जो कांटे वाली चम्मच रहती है वो अलग रहे, तो उसकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। और दूसरी चम्मचें भी मैंने उसी में ही अलग अलग कर दिया था। तो ये मोबाइल के जो डब्बे रहते हैं ना, मैंने उनका यूज़ किया है। मेरा जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आती मैं वैसे कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और इसको अलग से करूँगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे ये डब्बा मिला था, इस तरीके से मैंने उसका यूज़ कर लिया। देन उसके बाद फिर से मैं अपने किचन के काम में लग गई थी। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बीच-बीच में क्या है ना करते रहना चाहिए जो अपने शौक वाली है, जैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कुछ है, तो वो एक है ना घर के काम से तो एक्स्ट्रा ही काम रहता है, वो इन कामों के बीच में आता है, तो मैं करती चली जाती हूँ। और कुछ जैसे सब्ज़ी वग़ैरह थी तो मैं उनको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि घर के भी और भी काम है जिसको हमें ही करना है। तो वो भी काम मैं साथ के साथ करती चली जाती हूँ, जैसे-जैसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि चलो अभी ये काम हो गया है, इतना हो गया है, इनफ है, देन उसके बाद मैं है ना बाद में करूँगी, पहले कुछ सब्ज़ी का या खाने-पीना बनाने का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ कुछ तैयारी सुबह की रहती है, पत्ते वाली सब्जियाँ रहती हैं या कुछ रहता है, तो उनको भी कट करके रखना पड़ता है। यहाँ धनिया और पुदीना वग़ैरह था, तो मैं उसकी चटनी बनाने वाली थी। तो इसलिए पहले मैं है ना उनको अलग करके रखूँगी, और जो सब्ज़ी है वो जो बनाना करना है वो भी। और जैसे मैं है ना अपने काम को जल्दी थोड़ा-सा शुरू कर देती हूँ, अपना टी टाइम जैसे ही मेरा होता है ना उसके बाद ही कर देती हूँ अपना जो है किचन के काम शुरू। तो बस मैं है ना यहाँ चटनी बनाने वाली थी, और चटनी में है ना देखो बन तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन बस जो वो क्लीन करने का टाइम रहता है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। धनिया साफ़ करना है या पुदीना करना है तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो वो भी काम मैं बैठ के या टीवी देखते हुए नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ तो बच्चे है ना बिल्कुल करने देंगे नहीं, विशु मतलब इनको चीज़ों को ना उठाना शुरू कर देगा। तो यहाँ बस मैंने ज़्यादा पुदीना लिया है, इवन सारा पुदीना ले लिया था, और धनिया मैंने है ना बहुत कम लिया, और बाकी सब्ज़ी में मैं यूज़ कर लेती हूँ। पुदीने का मैं पूरा-पूरा यूज़ करूँगी, और इसको है ना बना के रख लो तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसमें मैं और कुछ नहीं, हरी मिर्च बस ऐड करूँगी, बाकी जो नमक वग़ैरह है, और चाहो तो इसमें है ना अदरक या लहसुन वग़ैरह भी पीस के रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग ना आइस क्यूब बना के रख लेते हैं सब्ज़ी में यूज़ करने के लिए। बट मैं आइस क्यूब वग़ैरह कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि कई बारी हम लोग खाने के साथ में जैसे लेते करते हैं। और बाकी चीज़ें ऐसा है कि हम लोग जो चटनी है वो दही में मिक्स करके खा लेते हैं, या ऐसे इस तरीके से यूज़ होता है, तो मैं काफ़ी सारी चटनी है ना बना के रखती हूँ। तो शाम को मैं बनाने वाली थी तोरई की सब्ज़ी, और तोरई का क्या है ना वो मॉर्निंग में है ना नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि तोरई अच्छी होती है, हेल्दी होती है, लेकिन है ना कई बारी ऑफ़िस में ले जाने के लिए है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि फिर वो गरम-गरम जितनी अच्छी खाई जाती है ना, ठंडी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना इसे रात में बना लूँ, या फिर छुट्टी का टाइम हो तब बनाऊँ। तो बस अभी मैंने अपनी सब्ज़ी भी बनाने के लिए शुरू कर दिया था। तोरई की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और थोड़ा-सा काम भी मैं जल्दी कर देती हूँ। और बीच-बीच में क्या होता है, जैसे अपना मेरी सब्ज़ी बन रही है, इस बीच में जाती हूँ, कपड़े वग़ैरह कुछ रहता है तो उन्हें कर लेती हूँ, वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डालने हैं तो वो काम कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें तो एक रूटीन में है कि चलो ये काम धीरे-धीरे इसमें होता रहेगा। तो जैसे-जैसे आपका किचन का काम निपट जाता है ना, मेन रहता है आपका खाना बनाना, कि आपका जो है आटा गूँथ जाए, सब्ज़ी बन जाए, बस इतना आपके लिए बहुत रहता है। तो
एक काम जो मेरे सिर पे हमेशा मंडराता रहता है वो है विशु के टॉयज़ बार-बार रखना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो है ना पूरे घर में बिखरे रहें। वो खेलता है, बिखेर देता है, बट मैं फिर से जाके ना समेट के रख देती हूँ। क्योंकि फिर वही है कि वो पैरों में पड़ेंगे या मेबी वो स्लिप हो सकता है, क्योंकि वो साइक्लिंग वग़ैरह भी अंदर ही चलाता करता है। तो इस चीज़ का मुझे है ना बीच-बीच में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एटलीस्ट ऐसा कोई टॉय ना रहे कि वो स्लिप ना हो जाए या हम लोग स्लिप ना हो जाए। तो वो मैं बीच-बीच में ना उठाती ही रहती हूँ हमेशा ही। और साथ में मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी। देन उसके बाद मैं है ना बनाने लगी थी चटनी। जैसे ही मुझे थोड़ा-सा ना टाइम मिला, तो बस मैं अभी है ना इनका जो है चटनी बना के रखूँगी, क्योंकि मेरे ये हस्बैंड भी आ गए थे, तो इनका एक और काम बढ़ गया था कि जैसे ही हस्बैंड घर आते हैं ना तो आपका काम है ना डबल हो जाता है। एक छोटी-सी भी अगर हस्बैंड कुछ डिमांड कर देते हैं ना कि अच्छा ये दे देना, वो दे देना, तो उसमें भी है ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट है ना इनके आने से पहले मैं है ना बहुत सारे काम कर लूँ, क्योंकि फिर जैसे-जैसे घर में सब लोग आ जाते हैं ना तो आपका टाइम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो बस मैंने है ना चटनी का जैसे मैं आपको बता रही हूँ, चटनी हमेशा है ना जैसे स्टील या वैसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए, काँच के बर्तन में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए। तो काँच के में मैंने है ना एक बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरा एक बैग अभी तक था, तो ये बैग था जिसके अंदर है ना कपड़े, फ्रॉक वग़ैरह रखे थे, क्योंकि मेरी अभी अलमीरा प्रॉपर उतनी सेट नहीं हुई है। तो बस मैं ऐसे ही कुछ-कुछ डब्बे मैंने खाली किए और उन डब्बों में है ना प्लास्टिक के जो ये डब्बे होते हैं उसमें है ना अपने बच्चों के कपड़े रखती जा रही हूँ। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और जब कभी पूरा होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा है। बट अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल भी मुझे उतना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे अपने कपड़ों को है ना ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँ। तो बस मैं यहाँ पे डब्बे जैसे-जैसे खाली कर लेती हूँ, कुछ जो अच्छे रहें, बाकी जो कार्डबोर्ड के रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, छोटे-छोटे रहते, तो उसमें मैंने नहीं रखे थे। इस वजह से है ना मैंने जो वैसे कपड़े थे किचन वगैरह के वो उसमें रख दिए थे और इन डब्बों को खाली करके अपने इस अलमीरा के अंदर सेट कर दिया। तो बस मेरा थोड़ा-सा इस काम में लेट हो गई थी, और बट ये भी काम मेरा निपट गया था, तो बहुत तसल्ली हुई। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में, और देन उसके बाद बस एक जो लास्ट रहता है वो है सबको खाना सर्व करना, क्योंकि सब कुछ हो जाता है। आटा गूँथ गया, सब्ज़ी बन गई, देन उसके बाद आपको रोटियाँ बनानी होती है, तो बस ऑलमोस्ट कहाँ अपना है ना जो काम है वो निपट ही गया, और मेरे जो एक्स्ट्रा काम थे ना वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। मतलब 1 दिन का, मैं ये बोलूँगी नहीं कि मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं, 1 दिन में है ना पूरा घर कभी भी है ना ऑर्गनाइज़ नहीं होता। जैसे-जैसे चीज़ें समझ आती हैं ना वैसे-वैसे मैं लेती जा रही हूँ। तो अभी टाइम लगेगा मुझे अपने घर को पूरा अच्छे से सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं ना अपने और भी काम करती हूँ, तो सब कुछ एक साथ में कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट मैं डेली में ले लेती हूँ अपने इन्हीं कामों के बीच में, तो काम को सेट करना ईज़ी है। तो अगेन आपको मैं दिखा रही हूँ कि फिर से मेरे बेटे ने अपने जो है टॉयज़ किस तरीके से बिखेर दिए, बट ये लास्ट है। अब ये सीधा रूम में जाएगा और सोएगा, और मैं कर दूँगी इन सारे रूम को क्लीन, क्योंकि मैं ऐसे बिखेर के या गंदा करके बिल्कुल सोती नहीं हूँ, ना दिन में ना रात में, मुझे बहुत अजीब लगता है कि घर बिखरा हुआ रहे। तो बस अपने जो है लिविंग रूम को है ना ठीक करके मैं आ गई थी, क्योंकि सिर्फ़ कुछ टॉयज़ थे, और उसके बाद मैं कर देती हूँ अपने बर्तनों को क्लीन। तो जैसे ही मेरे बर्तन हो जाते हैं तो लास्ट में एक काम बचता है अपने बच्चों को दूध वगैरह देने का, तो बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।